चलिए महाकाल की कृपा से शुरू करते हैं। एक बार महाकाल का नाम लेके, जय महाकाल। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अभी लास्ट सेशन में हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग आइसर मोटर का जिक्र कर रहे थे, याद है? और आइसर मोटर आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है। अब तो स्क्रीन दिख रही होगी आराम से। यस सर, दिख रही है। और स्क्रीन पे आप देखिए कि कल यानी कि पिछले दिन यानी कि शुक्रवार को आइसर मोटर ने कितना टाइम पास किया। कंसोलिडेशन बोलते हैं इसको। जी। अब ये देखिए, ये आपको मालूम चल रहा है ना, ये 15 मिनट वाला चार्ट है जो इधर जिधर मैं कर्सर लगा रहा हूँ। यस सर। और ये वाला डेली चार्ट है। तो यहाँ पर, जी सर बताएं। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद में इसके जितना बेहतरीन मूव किसी ने नहीं दिया आज अभी ऑटो में सुबह से। आइसर मोटर ने दिया है, उसके बाद बजाज ऑटो, फिर एस्कॉर्ट, ये सब चले हैं। लेकिन आइसर मोटर नंबर 1 रहा। यस। दूसरा, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने एस्टेक लाइफ साइंस एक स्टॉक शेयर किया था। वो बहुत ही भयंकर करके भागा है 2-3 दिन में। एक और स्टॉक अभी आप देखो, एस्टर डीएम हेल्थ केयर। ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं दिया जितना कि पिछले 10 दिन 5 दिन से मैक्स हेल्थ केयर ने और नारायण हृदयालय ने दिया। तो हमें इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आज से कुछ पॉजिटिव आ रहा है ट्रिगर। सो हमें ना इसकी क्लोजिंग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आज प्रांजल, आज ना क्लियर दिख रहे होंगे वर्ड भी। बिल्कुल क्लियर है इसकी। देखो, एस्टर एस्टरडीएम मतलब पूरा चार्ट दिख रहा होगा क्लियर, नंबर्स के साथ। नंबर्स के साथ। हाँ। आज पहली बार देखा मैंने ऊपर वो एनसी और एनडी लिखा हुआ। ये एनसी है, एनसी है निफ्टी कैश, डेरिवेटिव। और एनडी है निफ्टी डेरिवेटिव। ऐसे ये डीएनएफ है बैंक निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी कैश। इंडिया विक्स भी है। हाँ, यस, इंडिया विक्स भी है। आज देखो इंडिया विक्स थोड़ा नीचे आया है ना, यस सर। बाजार थोड़ा ऊपर आया है ना। करेक्ट। सिग्निफिकेंट मूवमेंट है, 0.7 काफी है इंडिया विक्स के लिए। हाँ, आशा ही इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है सुबह से। एक श्रीराम फाइनेंस के ऊपर भी मैंने सुबह एक छोटा सा ट्रेड निकाला था। नहीं मिला। गुप्ता तो सर श्रीराम फाइनेंस के लिए आयशर मोटर दिया था और उसके बाद मैक्स हेल्थ दी। ओके, आइसर मोटर तो भाग ही रहा है खैर। आइसर मोटर का जो सिस्टम है ना, वो 71-85 से 71-55 ये लेने वाला रेंज था। वो लोगों ने जब लिया नहीं, अब रिग्रेट कर रहे हैं। अब लिया तो डाउन में ही जाता है ना साहब, क्यों जी? प्राइवेट बैंक्स के ऊपर मैंने अभी 2-4-6 दिन पहले चर्चा करी थी, आप लोगों को बोला था कि प्राइवेट बैंक पे ध्यान देना है, याद है? क्यों बोल रहा था?
क्योंकि सरकारी तेजी दिखा रहे थे और मैंने बोला था ये पूरा एडजस्टमेंट होगा पहले। और प्राइवेट बैंक का जब मैंने चार्ट देखा था, वो चार्ट भी शायद शेयर किया हुआ है आप लोगों को। हाँ, प्राइवेट बैंक का चार्ट है। मिला है वो चार्ट या नहीं? मैंने चार्ट देखा था सर, अभी मैं देखता हूँ, चार्ट था सर, शेयर किया था प्राइवेट बैंक का। जो भी चार्ट आपको दिए जा रहे हैं ना, प्राइवेट बैंक का एक चार्ट अपन शेयर किए थे। तो जब कभी भी मैं ऐसे शेयर के चार्ट शेयर करूं ना, या इस तरीके के सेक्टर्स को या कुछ करके, ये आप लोगों को नॉर्मली नहीं मिलेंगे। ये आपको है जी। थर्सडे को शेयर किया था। हाँ, बहुत पहले, पिछले हफ्ते से चिल्ला रहा हूं मैं। थर्सडे को दिन में करीब 2 बजे के आसपास शेयर किया हुआ ये देखिए, निफ्टी प्राइवेट बैंक्स। है। उसमें आपने लार्जेस्ट वेट और ब्रेकआउट का वो यस हम्म। तो ये चार्ट नॉर्मल आपको नहीं मिलेंगे, आप सोचोगे आपको मिल जाएंगे। ये नहीं मिलते हैं आप लोगों को चार्ट, ये बनाने पड़ते हैं चार्ट। बिल्कुल। तो उनको जो है सेव करा करो। प्रांजल, एक अपना एक पीपीटी बनाओ अपने लिए। सर और उसमें क्या करो, जो भी इंपॉर्टेंट ऐसी ऐसी चीजें हैं ना, उन सबको उसमें चिपकाते रहो। ठीक है। हाँ, ग्रुप में, क्योंकि बीच में मैसेजेस भी होते हैं, एक पीपीटी डेडिकेटेड रहेगी तो अपने पास होगी वो आपकी। इजी टू आइडेंटिफाई रहेगा। हाँ। ठीक है, आज ही बनाता हूँ। और एट ए ग्लांस रिव्यू करने का भी मैं भी इजी रहता है। यस। अब देखो, मैं आपको ना एक चीज और समझा रहा हूं आज की क्लास में, जो कि आज की ट्रेडिंग से ज्यादा सीखने वाला दिन है। कभी कभी क्या होता है ना, ट्रेडिंग तो हो चुकी। आज मेरी ट्रेडिंग तो श्रीराम फाइनेंस, आइसर मोटर में, बजाज ऑटो में ट्रेडिंग हो चुकी है। ठीक है। अब मैं ज्यादा ट्रेडिंग के मूड में बैठा हूं नहीं, सीधी सी बात है। और अगर मैं ट्रेडिंग के मूड में नहीं बैठा हूं तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए, कुछ तो पढ़ना चाहिए। जी जब हम लोग इकट्ठे हुए हैं बिल्कुल। तो उसके हिसाब से हमें ये देखना चाहिए कि एक कंपनी है, रेल विकास निगम, आरवीएनएल। मैंने इसका एक चार्ट भी शेयर किया है, शायद आपको मिला हो आज आप लोगों को। आरवीएनएल के चार्ट पर तो पैटर्न वाइज तो तैयारी कर ही रहा है वो, लेकिन हमें क्या पढ़ना चाहिए इसमें कि आरवीएनएल हैज इमर्ज्ड एज द लोएस्ट बिडर for a project worth rupees 18, sorry, for the worth rupees 180 crore from North Eastern Railway. Rail Vikas Nigam has emerged as the lowest bidder for a project worth rupees 180 crore from Northern Eastern Railway. नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी कि उत्तर पूर्वी रेलवे की तरफ से, जो उत्तर पूर्वी रेलवे है, उनके लिए इन्होंने 180 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए सबसे लोएस्ट बिड इन्होंने ही डाली है। और भी लोग हैं जिन्होंने बिड डाली है। मैं आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट के लिए बिड अब से 6 महीने पहले भी लगी थी। उस वक्त सरकार उतनी ज्यादा अपने आप में ही एक्टिव नहीं थी कि ये वाला प्रोजेक्ट देना है करके। बट इस बार इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट सामने से इच्छुक है। अगर ऐसा है और इसके लिए ये न्यूज है, तो हमें इस पे ध्यान रखना चाहिए। न्यूज पे ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। ये वाली जो चीज है, ये इसे आप न्यूज नहीं कहते हो, इसको फंडामेंटल ट्रिगर बोलते हो।
ये सब न्यूज नहीं होती हैं, इनको न्यूज नहीं कहा जाता, ठीक है ना। ये सब फंडामेंटल ट्रिगर होते हैं, क्योंकि अगर ये ऑर्डर मिलता है तो कंपनी के लिए एक फंडामेंटल बूस्टअप होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ चार्ट देखना है, चार्ट अपने आप बता देगा। चार्ट हमें अपने आप बता देगा कि क्या हो गया या क्या होने वाला है। ये हाँ, ये लोएस्ट बिड प्रोजेक्ट लेने की है या ये ऑफर कर रहे हैं कि इतने में हम ये प्रोजेक्ट कर दें? नहीं, ये 180 करोड़ का तो प्रोजेक्ट है, उसके लिए बिड डाली है इन्होंने। नेगेटिव नहीं है कि कोई हायर बिड डालेगा तो प्रोजेक्ट उसको मिल जाएगा, या वैसे नहीं होना? नहीं नहीं नहीं, मतलब कि ये बोल रहे हैं ना कि हम सबसे कम में काम करके दे देंगे। ठीक। अब देखो, RVNL, अब पता कैसे लगाना है, देखो एक एकदम लर्निंग वाली चीज सीख रहे हो आप आज, बढ़िया वाली। देखो, अब ये चार्ट है आपके सामने, हमें ये भी नहीं पता, जो सर ने हमें ये न्यूज पढ़ के सुनाई है ना, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, और हमें पता करना भी नहीं। ठीक है। हम जितना कम से कम अपने पास रखेंगे ना इंफॉर्मेशन, उतना ज्यादा सुखी रहेंगे। जी। अब देखो, ये चार्ट RVNL का है, खूब अच्छा खासा गिरा हुआ चार्ट है, डेली चार्ट। 641 से 315 आधा हो गया है, आधा हो गया, यस। ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना है, पहली कंडीशन, यदि स्टॉक पिछले 3 से 4 वर्ष में अप ट्रेंड में रहा हो और अपने हाई से 50% करेक्शन में आ गया हो, तो 50% करेक्शन के बाद जब वो वहां से 10% चल जाए, तो वो अगला 20% देने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत सिंपल मैथ है ये एकदम। अब देखो, मैं बताता हूं इसके पीछे आपकी आपकी फिजिक्स क्या है, बिकॉज यू आर फिजिक्स स्टूडेंट, ठीक है ना। मैं तो हूं नहीं, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट था, हूं, मेरे को तो उतना फिजिक्स नहीं पता। हाँ, वो इसीलिए बोल रहा हूँ, प्रांजल की वजह से बोल रहा हूँ कि देखो, है क्या बेटा कि यहाँ पे आप देखो कि एक स्टॉक अपने अप ट्रेंड में है पिछले 4-5 साल से, 3 साल से, तो यानी कि वो अपनी हाइट पे जा रहा है। जब हाइट से किसी भी बॉल को गिरोगे नीचे, तो बेटा वो बाउंस बैक करेगी या नहीं करेगी। ये संभावना नहीं है कि वो दोबारा उसी हाइट पे जाएगी, पर वो गद्दा खा के ऊपर तो उछलेगी ना। और हमको ट्रेडिंग में क्या चाहिए, सिर्फ उछाल चाहिए ना। अब समझ में आई बात। बस इतना ही सिंपल ढूंढ रहा था मैं। और अगर ये काम बन गया इसका बिड वाला RVNL का, तो ये उछलेगा तो है ही है, करीब 315 पे चल रहा है, जैसे 340-42 अगर आ गया, तो फिर ये जो करेक्शन वाला फेज था इसको खत्म कर देगा वो। जी। और खत्म करने के बाद में फिर हो सकता है नई उम्मीद के साथ में स्टॉक आगे निकल जाए। उसके लिए आप आराम से जैसे जैसे कैंडल आगे बढ़ती जाए, आप भी बढ़ते जाना। अब जैसे ये सुबह से KPIT भाग रहा है, ये आज से थोड़ी भाग रहा है। आप लोगों के सेशन में अब से 15 दिन पहले KPIT डिस्कस हो चुका है कि नहीं। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ये KPIT में मूवमेंट है। जितना भी निफ्टी डिजिटल है, जितना भी निफ्टी डिजिटल है, उनमें कहीं ना कहीं मूवमेंट आते जा रहा है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं।
स्टॉक एक बार क्वालिफाई होना चाहिए बस। क्लियर है जी? कोटक महिंद्रा बैंक के लिए जानते हो क्या न्यूज आ रही है? देखो तेज हो गया ना, नाम लिया और आ गया। कोटक महिंद्रा बैंक दिख गया। कोटक महिंद्रा बैंक के लिए क्या हो रहा है कि विल बी फोकस आफ्टर इट्स बोर्ड अप्रूव्ड a 1:5 stock split to enhance liquidity and affordability. The company will split one equity share of the face value of 5 into 5 shares of face value ₹1 each. एक के बदले 5 दे देगी कंपनी। पॉइंट क्लियर हुआ? तो जिन पे भी कोटक के शेयर हैं, कोटक महिंद्रा के, उनको एक के बदले 5 मिलेंगे। ऐसा कंपनी क्यों चाह रही है? लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए शेयर में, अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए शेयर में, ताकि और भी लोग कोटक महिंद्रा के शेयर खरीद सके। स्प्लिट का कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी बढ़ाने का ऑलमोस्ट हर कंपनी का यही एजेंडा रहता है। नहीं नहीं, सबका कुछ कुछ होता होगा, बाकी इनका जो था वो मैंने पढ़ दिया। क्लियर है जी? सर ये 3 लाइनें हमारी मिस हुई थी, बताना चाहेंगे क्या अभी आप? कौन सी? ये जो आपने कोटक के डेली चार्ट पे जो ये 3 लाइंस ड्रॉ कर रखी है ना, वो सब बताऊंगा। सर को आने दो एक दिन ऑफिस, तब बताऊंगा। जिस दिन राजेश जी ऑफिस आएंगे उस दिन बताऊंगा। आप कभी भी आ जाओ ऑफिस, मतलब क्लास में। क्लास में ही होगी। एक देखो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है ना शेयर, HDFC बैंक लीड कर गया। अभी देखो भाग गया किससे, देखो। चलो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है सर। बहुत बढ़िया शेयर है, मतलब अभी जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न बता देता हूँ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हमें क्यों देखना चाहिए और महिंद्रा एंड महिंद्रा में है क्या। आज की क्लास में ना ट्रेड कम मिलेंगे दोस्तों, माफी चाहूंगा, लेकिन लर्निंग दे रहा हूँ। HDFC बैंक छोटा मोटा ट्रेड अभी दे ही रहा है, क्योंकि आप लोगों की क्लास से पहले ट्रेड निकल गए 2-3 जो मैंने कर लिए। अकेले नहीं करे, आपको भी करवाए हैं। एस्ट्रेक देख लो, और ये लगा देखो एस्ट्रेक देखिए सब 892, माय गॉड। बीते शुक्रवार को मैंने इसे 780 785 पे निकाला था। हाँ, कोटक देख लो सर, अभी आ गई ना न्यूज और कर दिया ना काम। प्रांजल देख रहे हो बेटा? यस सर। कोटक हो गया और HDFC बैंक। अगर अब ये लीड पे आ गए ना तो तूफान मचा देंगे मार्केट में यार फिर। चलो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पढ़ते हैं। अभी लीड पे आने लायक अभी आ नहीं रहे ऑर्डर, थोड़ा टाइम लगेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का आप अगर चार्ट देखेंगे तो इस चार्ट में क्या पाएंगे, ये चार्ट में ऐसे कर देता हूं, देखिए। वाह, व्हाट अ ब्रेकआउट। अब अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का एक वीकली चार्ट और स्टडी कर लूं,
तो देखिए अच्छा ब्रेकआउट है। बहुत बढ़िया जी। 323 पे एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में, जिसके चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस आप देखो पिछले वीक में 323 से 355 तक गया और आज भी 354 के आसपास है। तो स्टडी बनता है भाई इसमें। अब पकड़ में आने लगा ये कैसे होते हैं ब्रेकआउट वगैरह ये सब। यस सर, ये सब ब्रेकआउट का पिक्चर तो काफी क्लियर हो, बस वो समझना पड़ा कि चार्ट को कितना श्रिंक करना है। वो जो आपने एक दिन बताया था कि कुछ भी रैंडम खींचना बंद करना। हाँ कुछ भी वो रैंडम यार लोग करते रहते हैं। लोग कहीं भी पता है जब वो चार्ट्स की स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हैं, कई बार गुस्सा भी आता है, कई बार हंसी भी आती है। गुस्सा इसलिए आता है कि मैंने कहा ये कितना जहर पाल रखा है इन्होंने दिमाग में। हंसी इसलिए आती है कि यार ठीक है, इतने बेवकूफ रहेंगे तभी तो हमारी एनालिसिस ठीक रहेगी। ये है। चार्ट लोगों को यही नहीं पता चार्ट को लॉग फॉर्म में देखना है या ऑटोमेटिक फॉर्म में देखना है या लीनियर में देखना है। आप ये देखो मेरा ये LNR पे लिखा हुआ है ना लीनियर, ये देखो लॉग में आ गया ना अभी। ये देखो ये लीनियर है। जब लॉक कर दूंगा ना मैं ऐसे, तो लॉक करने का मतलब समझना आप कि ये लॉग ऐसे करके ना ऐसे करके दिखा देगा। जब जब मैं लीनियर कर दूंगा ना इसे, तो ये ऐसे ही रहेगा। देखो ये देखो जब मैंने श्रिंक करा ना, तो चार्ट ना टाइम के साथ में ना मूवमेंट नहीं देगा। जब लॉक करूंगा ना, तो चार्ट टाइम के साथ मूवमेंट देगा। देखो देखो ध्यान से देखना आपकी बार। ये देखना आपकी बार। ये देखो ये देखो टाइम का कहा रहता है इसमें, कैसे वॉल्यूम हो गया, हो गया। आपको टाइम घड़ी देख के थोड़ी बताएगा ये कि 10 बज गए। मैं बता रहा हूँ इधर टाइम आता है ना नीचे, हाँ जून जुलाई अगस्त सितंबर टाइम आते हैं ना इधर, हाँ और इधर भाव आता है ना। हाँ। तो भाव के साथ में टाइम और भाव का सही कॉम्बिनेशन लॉग देगा। एक ये स्टॉक है, आपको याद हो अगर, सर एक्यूटास दिया था आपको। हाँ दिया था सर, काफी पहले था। और खूब खूब बढ़िया पैसा बना इसमें। ले नहीं पाए थे। पैसा तो बना ना, आप लो ना पाओ या ना पाओ, पर अच्छा चल रहा था। बस सीधी बात। अब ये सुन लो, बहुत बेहतरीन पैटर्न बन चुका है इस स्टॉक का। बाय ऑन डिप का कैंडिडेट रहेगा आने वाले टाइम में भी। बस इसकी स्टडी आप जरूर कर लेना। और ये वीकली चार्ट देखो आप इसका, एकदम गजब का चार्ट बन चुका है। ये एक बार रिट्रेस जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये इतना ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम इतनी स्ट्रेट लाइन में चलेगा ये भी डर लगता है मुझे। चार्ट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलना चाहिए सर। एक बार का पेट्रोल बताया, जब सिल्वर पेट्रोल बताया स्ट्रेट लाइन चला गया तो बोले नीचे आएगा। हाँ जी जी बिल्कुल, हर चीज अप्लाई होती है हर जगह। हाँ जो प्रकृति का नियम है ना वो नहीं बदलेगा सर। फिर तो डर की बात तो है। हाँ अरे ऑडियो ही मिलेगी भाई, और क्या मिलेगा। अब HDFC बैंक हमारा
4-5 रुपए दे गया हमारे लाइव सेशन में जुड़ने के बाद। और ये कोटक बैंक भी देख लो, मस्त सेटअप पे। ऐसा लग रहा है जैसे कि हल्का सा पुश चाहिए। 2110-15 तो अभी हो जाना चाहिए। एम्फेसिस, हाँ वो चल रहा है। एम्फेसिस देख लो सर, अंकित भैया बोल रहे हैं एम्फेसिस। तो कोटक आ गया ना, चलो मिल ही जाती है ट्रेड, देख लो। कोटक कोटक चिल्लाता रहा, कोटक ने बोला चल यार तू बोल रहा है तो मैं बढ़ ही जाता हूँ। एम्फेसिस देखो आप, 2800 हो गया भाई। हम लोगों ने एम्फेसिस कहाँ पकड़ा था? अभी यहाँ पे 2670-80 पे। 4 दिन में स्विंग आ गया 2800, और क्या चाहिए। अभी बजाज ऑटो के लिए मैं बात कर रहा था आपसे, देखो बजाज ऑटो, स्क्रीन पे देखो बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में अच्छी मूवमेंट आ गई, कोटक बैंक में अच्छी मूवमेंट आ गई। देखो स्क्रीन पे देखो, इंट्राडे वाला स्क्रीन ये रहा। ये इटरनल का है जोमेटो। ध्यान रखो, इसका पैटर्न तैयार होने वाला है स्विंग के लिए। लो कोटक, इट्स अ बूम फायर। कोटक देख लो, बस बोला था ना 2100 आ गया। अब देखना 2110 चला जाएगा तुरंत। अगर 2100 के ऊपर 5 मिनट रुकते ही ना, 2110 जाएगा तुरंत। अभी तो आपने बोला ही था 2110। देखो ऐसे ये होता है। किस मूड में बैठा था मैं? अकेला बैठा हूं आज, देख रहे हो आप ऑफिस में। किस मूड में बैठा था मैं? खाली पढ़ाऊंगा आज। ट्रेड मिल गया। क्यों? इसी माइंडसेट से आओ, अपने ट्रेडिंग सेटअप पे इसी माइंडसेट से आओ। देखते हैं ग्राहक आता है या नहीं आता। आएगा तो कर दे, सौदा बेच देंगे, नहीं आया तो घर वापस चले जाएंगे। इसी माइंडसेट से कोटक बैंक लिया। मेरे लेने के बाद से 6 रुपए दे रहा है मुझे अभी ये। अब 6-6 रुपए के लिए दुनिया तरसती है, बिना बिना स्टॉप लॉस के। 6 रुपए के लिए राजेश जी बताओ, दुनिया तरसती है। अरे मगर, हाँ विदाउट स्टॉप लॉस मतलब देना। स्टॉप लॉस के साथ तो दुनिया का कुछ भी कू कू करे। देखो ना अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी 2110 जाएगा ये आपके सामने ही। उस दिन क्या बोला था, बजाज फाइनेंस में धीरे धीरे आ रही है पावर। प्रांजल बोल रहा सर ये कैसे पता चल रहा धीरे धीरे आ रही है। और तुमने देखा होगा वो दोपहर को थोड़ा तेज हुआ था उस दिन। यस सर। अरे इधर बजाज ऑटो ने पता देखो क्या किया था। बजाज ऑटो मॉर्निंग में मैं आपको पकड़ा भी देता, और एकदम बढ़िया आप लोग पैसे बना लेते, लेकिन बना नहीं पाते। बताऊं क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं आपको देता ना, इसने 10 रुपए दे दिए थे तुरंत। यहाँ पे देखो आप, 8957 और 8936। वहां से 9030। देखो एक्यूटास की बात कर रहा था मैं अभी, जी। देखो एक्यूटास। 4 पॉइंट और है। हाँ चलेगा यार स्टॉक। ये ये फंडामेंटल ट्रिगर स्टॉक है, इसको वैसे भी नोट रखना, ठीक है। अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए नोट करना इसे।
हम्म। एक बात बताइए, अच्छा, आज के दिन के लिए मार्केट में लोग डर नहीं रहते ज्यादा? पर मैं रात से ही अभी तक चिल्ला रहा हूँ, मुझे ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही आज के दिन। सुने थे कि नहीं सुने? जी सर। अब ये चीज मैं कैसे करता हूँ आपको मैं रोज बताता हूँ। फालतू न्यूज को फॉलो नहीं करना है, दिमाग का पागल दही कर देगी वो। दिमाग भी कह रहा जैसे, बस जो चार्ट कह रहा है उस पर चलते रहो। एक बात बताओ, क्या आपने दिमाग भी लगा दिया, पड़ोसी की भी सुन ली, टेलीविजन की भी सुन ली, 50 यूट्यूबर आ रहे हैं जो आपसे भी कम पढ़े लिखे हैं, उनकी भी सुन ली, और फिर उसके बाद में आपने अपने चार्ट को भी देखा, आपका चार्ट कुछ और बोल रहा है और वो सारे कुछ और बोल रहे हैं, और आप हो गए कंफ्यूज। सारी चीजें मेरे खिलाफ थी कल, जैसे कि डॉलर का बढ़ जाना, वो भी इतने तरीके से बढ़ जाना प्रांजल, एक जबरदस्त ब्रेकआउट के साथ, जिससे आपको पता है कि एग्जिम पॉलिसी पे एक बहुत ही गहरा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। एग्जिम पॉलिसी समझते हो? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी मतलब, हाँ, वो प्रांजल को मैंने पूछा ना, आपसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको तो याद रहेगा, लेकिन वो होता है सर। पॉलिसी। यस, है ना? तो उसमें उसमें एकदम से इंडिया के लिए तो बड़ी खतरनाक चीज है ना। ठीक, तो ये एक चीज हो रही थी। इधर लेबर लॉ वाला जो रूल वगैरह आए हैं उससे भी, मतलब, तो इन सब चीजों को देखते हुए एक नॉर्मल एनालिस्ट और एक नॉर्मल व्यक्ति तो यही अनुमान लगाएगा ना कि गया बस। और ऊपर से जितने भी ग्लोबल मार्केट हैं वो सब लोअर लो बना रहे हैं, जी। मतलब सब घट रहे हैं, हमेशा घटते जा रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें मेरे खिलाफ थी कि नहीं बताओ? करेक्ट। और उस खिलाफत में ये हिम्मत करना, या कह सकते हैं ये गुस्ताखी करना कि मुझे ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही, तो ये हिम्मत का काम है या नहीं बताओ? एक्वेटास आपके सामने देखो भागता जा रहा, कह रहा नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। एस्टेक लाइफ साइंस आपके सामने भागता जा रहा, देखो दोनों देखो, एक्वेटास और एस्टेक, ये रहा एक्वेटास और ये रहा एस्टेक। तो ये जो चीज करी मैंने, ये किस बेस पे करी जी? मैंने तो अपना खाली चार्ट उठाया, ठीक, चार्ट उठाने के बाद में फिर देखा समय क्या बोल रहा है, उसके लिए मैंने पंचांग उठाया, ठीक, सोमवार की कुंडली क्या बोल रही है, अच्छा जी चलो ये है, कुछ ज्यादा असर तो दिख नहीं रहा यार। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि एक बस में सब बैठे थे, ठीक, सारे मर गए, एक बच गया,
ठीक है, ऐसे ही होता है ना। बोला यार ये सारे मर गए, सब मर गए भाई, साला ये कैसे बच गया। भाई उसका टाइम नहीं आया था। जब हमारा टाइम आएगा तब हम बचेंगे नहीं, तब हमें जाना ही पड़ेगा। क्यों जी। अब इतना सिंपल सा फंडा है शेयर बाजार का और लाइफ का, सब जगह का, हर जगह का एक सिंपल फंडा है, और उसे हमने कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। देखो आपके कहते कहते एक्विटास 1800 हो गया, 1799, 1800 का नंबर प्रिंट होने वाला है। हाँ, इस समय ये कैंडल शुरू हुई थी जब आपने वापस बोला देखो कब रहा ऑफिशियली 1800 हो गया, देखो सर। है। ओके, कैंडल यहाँ तक वहां तक पहुंच गई। हाँ, ई कॉमर्स भी सारे डाउन में सर, उसके लेबर रिफॉर्म के चक्कर। हाँ हाँ, वो सर देखिए, समय जो होता है इसमें क्या है, एक पॉजिटिव चीज समझना कि पहले से निर्धारित था कि ये थोड़ा सा डाउन होने वाला है, उसी हिसाब से वो न्यूज आती है। ओके, तो ये कैसे होता है सर कि न्यूज उसी हिसाब से आ रही है, तो उनको पहले से कैसे। सर न्यूज वगैरह ये सब तो आदमी बनाता है ना, वो तो यूनिवर्स क्रिएट करती है ना वैसी चीजें। तो या तो फिर यूनिवर्स से किसी ने पकड़ लिया, यही वो जैसे आप पकड़ लेते हैं। हाँ वही है। बजाज ऑटो देखो, हो गया 9040। देखो 9040 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। हो गया। बस जिन शेयरों के नाम लूंगा ना वही चलेंगे अभी, वही चल रहे हैं। अब क्या है जी, देखो बाजार तो प्रेशर में है। देखो बजाज ऑटो, दिख रही है स्क्रीन। 9047 हो गए, 48 हो गया। 9030 से बोल रहा हूं आपसे, 18 रुपए तो यहीं आ गए अभी बैठे बिठाए। आज बाजार ने 26,152 को नहीं काटा। सुबह बोला था मैंने 26,152 एक पहली रेजिस्टेंस है। हाँ, तो बाजार ने आज निफ्टी स्पॉट ने 26,152 को काट के ऊपर 5 7 10 मिनट नहीं दिया। मेरे ख्याल में 26,152 भी नहीं आया, एक बार चेक कर लेता हूँ ना। 26,142.80 का हाई है आज का। देखो जी बजाज ऑटो 1,050 हो गया, ओ सॉरी 1,050 कर रहा हूँ, 9,050 हो गया। 9,000। 9,049। देखो जी निफ्टी में आज क्या हो रहा है प्रांजल, मिला जुला हुआ है। देख लिया आपने, मिला जुला इस असर है। यस, यस सर। कुछ स्टॉक निफ्टी के नीचे में जा रहे हैं, कुछ स्टॉक निफ्टी के ऊपर में जा रहे हैं, तो एक मिला जुला सा असर है निफ्टी पे। इसलिए थोड़ा सा प्रेशर भी है, कभी कभी बीच में रिलैक्स हो जाता है। अभी जैसे देखो एकदम प्रेशर में आ रहा है बाजार। आज के दो समय थे हमारे, 10:30 11:30 ऐसे करके।
11:30 12:30 करके था। एस्टेक तो 900 के पार हो गया है। तो फिर तो वो तो खैर ऑलमोस्ट फ्लैट पे आने लग गया बाजार, है जी। ऑलमोस्ट फ्लैट पे आने लग गया मार्केट। सुबह तो अच्छा साइज से तो बैठ कल भी बैठ रहा था। मार्केट ना, हाँ सर, मार्केट तो मैं देख ही नहीं रहा ना, मेरे को तो स्टॉक मिल रहे हैं ट्रेड के लिए, मैं स्टॉक पे ट्रेड कर दिया। बिल्कुल। और अगर आपको मार्केट के साथ डाउन वाले स्टॉक पे ट्रेड करना है तो वो भी मैंने आपको सिखा रखा है। बस क्या होता है कि हम लोगों को बैटिंग पसंद होती है, बॉलिंग पसंद नहीं होती क्रिकेट में। सही बात। नहीं तो कितना अच्छा आज डिक्सन गिरा, बजाज फाइनेंस उतना अच्छा नहीं गिरा, टाटा पावर अच्छा गिरा, जोमेटो भी गिरा सुबह तो। इन्फी अब जाके मूवमेंट है डाउन की। कंफ्यूजिंग है इन्फी, इसलिए इन्फी नहीं कर रहा मैं। देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, मैं बता रहा हूं ना, जो शेयर बोलूंगा ना उनमें स्ट्रेंथ दिखेगी आपको, और फालतू दिमाग नहीं लगाना। इंट्राडे में लोग सिर खुजाते रहते हैं स्टॉक कैसे पकड़े। ये सर नीचे वाली स्क्रीन का सेटअप हम हमारे लैपटॉप पे नहीं कर सकते क्या? नहीं, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। फ्री में नहीं है ना। हाँ सही। बिल्कुल। मैं तो ओरिजिनल डाटा ही खरीदता हूं सर। ओरिजिनल भाव कॉपी चाहिए मुझे, नकली नहीं चाहिए। नहीं होना भी होगा चीज सर, नकली का धोखा दे जाए मालूम नहीं पड़ता ना। आपको एक बार परफेक्शन लाना है तो जब आप साल का 1 लाख रुपए सॉफ्टवेयर को 1 लाख 1.5 लाख रुपए देना शुरू कर देंगे तो आप कम से कम साल भर में 12-15 लाख रुपए कमाए भी तो। सही बात है। जी। तो उसके लिए पहले तैयारी भी तो करोगे। पढ़नी पड़ेगी। काफी तैयारी लगेगी वहां तक पहुंचने में। हाँ लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। वो आपके साथ पढ़ के समझ में आ गया। आप तो कहीं निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। बस लगे रहो, बोरियत मत लाना दिमाग में, लगे रहो बस। मैं बोलता रहता हूँ, मेरी वीडियो सुना करो ध्यान से। मैं कल भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली, मैंने कहा ये मार्केट इरिटेट कर देगा आपको, फ्रस्ट्रेट कर देगा। मैंने कहा 2030 तक जो रेट देख लोगे फिर जीवन में वो रेट नहीं देखने को मिलेंगे। यूट्यूब खोलते हैं सबसे पहले आपके वीडियो आते मैं तो खुद ही ये सोशल मीडिया से 2026 के बाद संन्यास लेने का सोच रहा हूँ। हैं। सोशल मीडिया से डर रहा है पर जो रिलेटेड सोशल मीडिया जहाँ रहना है आपको वहां तो रहेंगे ना, बाकी ठीक है उसके लिए। हाँ सोशल मीडिया, वो सोशल जो अपना नियर एंड डियर लोग हैं वो तो आप उन्हें थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। बाकी तो ठीक है सर। मन की शांति ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काम तो जो है वो तो रहेंगे, करते रहेंगे। हाँ हाँ बस। मैं आपको सही बताऊं, परसों रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल मैंने बहुत मेंटेन करके वो वीडियो बनाई है, अपने आप को बड़ा मेंटेन करके, मतलब जैसे होता है ना कि मतलब अपने आप को ऐसा दिखाना कि लगे ही ना लोगों को कि मैं बीमार हूँ। क्या वो तो
जरूरी भी है सर, वो तो ठीक। क्या हो गया सर अचानक ऐसा? आज भी यहाँ बैठ के आराम से वीडियो कर रहा हूँ, आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, है ना। अ, देखो अभी तो बहुत टाइम से सही चल रहा था, अब 2-3 दिन से ना ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट है, ओ, और ब्लड प्रेशर हाई रहे नो प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर किसी का भी लो रहे नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन होती है ना, वो सही नहीं है। हाँ वो अब से 1-1.5 साल पहले हुई थी एक बार, तो मेरे फेस पे भी ना ऐसे ऐसे मोटे मोटे वो चक्के से हो गए थे। हाँ, तब से देखो ये यहाँ पे ना ये पड़ा हुआ है, देखो प्रांजल में गिर गया था, जी सर। ऑफिस में ही बैठे बैठे गिर गया था मैं। ये रिस्की भी रहता है, फ्लक्चुएशन तो रिस्की है, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। हम्म, कुछ खराब बातें मुझे बर्दाश्त नहीं होती कई बार, तो उसकी वजह से भी फिर कुछ, हाँ। तो अभी आपको कुछ दिन अगर ऐसे क्लास वगैरह से ब्रेक लेना है तो ले वो सकते तो महाकाल आदेश देंगे, मैं अपनी तरफ से कभी करता नहीं हूँ। महाकाल ही जब ऐसा लपेट देते हैं कि तू मानेगा तो है नहीं, तो वो ऐसा कर देते हैं कि फिर मैं उठ ही नहीं पाता, तो मैं बोलता भैया अब नहीं। हैं। हाँ, एक आध दिन ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लो सर। हाँ वही करेंगे। है तो एक दिन आपको जैसे रेस्ट का या ऐसे लगे यार, रेस्ट नहीं भी हो तो उससे कुछ करना हो कि चलो एक दो दिन इससे रिलैक्स रहे तो कर सकते हो। हाँ वही करेंगे सर। तो आप बता दीजिएगा कभी भी, जब भी हो। बिल्कुल। ठीक। ये देखिए, अभी तो मार्केट हो गया है बहुत सारा हमारे बात करते करते वीक, लेकिन स्टॉक अपने जो है ना मजबूत चल रहे हैं, जिन स्टॉक पे हमने चर्चा करी। एयू बैंक निकल रहा है सर, देखो सर, एयू बैंक निकल रहा है, कल का हाई तोड़ने को तैयार हो रहा है, और एयू बैंक पे नजर रखिएगा, 2-4-5 रुपए तो दे देगा आराम से, मार्केट सपोर्ट करना चाहिए, निकल जाएगा एयू बैंक। ये आपकी जो क्वेरी लगी हुई है सर, इसमें डिफरेंस जो DIFF है क्या बताता है? डिफरेंस बेटा ये बताता है कि कितने रेट पे, कितने डिफरेंस के रेट पे क्वांटिटी मारी है। अच्छा। 1 रुपए 35 पैसे के डिफरेंस पे मनोरमा में 14 रुपए 40 पैसे, इसमें 90 पैसे, 60 पैसे, मतलब जितनी ज्यादा, जितनी कम डिफरेंस पे क्वांटिटी भरेगा ना कोई, तो वो एक्विजिशन कर रहा है। ओके। पॉइंट समझे? बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करता है या कम से कम। लाइव डेटा का मजा तो है, मतलब क्योंकि मेरे को आज ये स्क्रीन बहुत क्लियर दिख रही है ना, तो मुझे बहुत अच्छा, ये सब इतना मेरे को दिखता नहीं है उस पे, ग्लास वाले कैमरा पे। हम्म, मेरे पर्सनल कैमरे से ज्यादा दिख रहा है। हाँ, इस पे मैंने मेरे लैपटॉप पे कोवर कर लिया। अभी आपको ऐसा लग रहा है क्लास में बैठा हूँ। गुड। ठीक है। हम पता पहले लाइव लाइव सेशन कैसे करता था मैं, जब मतलब सर के साथ में नहीं करता था, जब मैं अपना करता था, तो मेरा क्या होता था ना, मैं सुबह क्या हुआ, कुछ दिक्कत क्या, इधर आ इधर आ, क्या क्या है बता दो, तेरी इधर आ सर, इधर राजेश जी को मिल रहा यार। और हाँ, मैं तो पूछने वाला था, मैं कहा इधर का क्या है। ठीक हूँ, नमस्कार। पूछने वाला था, मैं क्लास पूरी हो जाए तब सर से पूछूंगा कहाँ गया हमारा हीरो। ये घर गया था सर, अभी सुबह आया है ये। हाँ, दिख जाए कर यार, एक आध बार दिन में थोड़ा सुकून मिल जाता तेरे को देख के। अच्छा है सर। हाँ, आज इसको फ्री कर रखा है। तो सही हो जाएगा, बहुत सुंदर है, अच्छा हो जाएगा, पॉलिशिंग भी होगी उसमें बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी चाबी गुम गई क्या, एक बार देख लो। एयू बैंक, देखो आप रंजल, देख लो 926 हो गया एयू बैंक, ये देखो 926.30,
कंटिन्यू चलना सर, कंटिन्यू। कभी कभी ऐसे ही 4-4 6-6 रुपए मिलते हैं बेटा। बहुत है सर 4-6 रुपए तो। देखो, दो तरीके से प्रांजल काम हो सकता है कि आपने सब छोड़ दिया, बोला सर मैं ये कर रहा हूं अब, उसके लिए पहले 3 साल तक स्टूडेंट बन के करते रहो, लोड तो पड़ेगा, जॉब भी करना, ये भी सीखना। फिर उसके बाद में 15 दिन की छुट्टी लेके आओ, स्वास्तिक के साथ बैठो, मतलब जैसे मेरे साथ बैठे, फंड के साथ धे धनाधन, वह उंगली चलनी चाहिए, सोचना ही नहीं तुम्हें, तुम्हें सोचना नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये करना है, अरे सर ने बोला बस लगाया, सर ने बोला बस लगाया, बेचा, लगाया, बेचा, तुम्हें कर ये। फिर आफ्टर मार्केट बैठो मेरे साथ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो एक अलग चीज है, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर बस टक 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 करना है। उसके बाद सुनो, फिर उसके बाद 15 दिन में देखो कितना कमाया कितना गंवाया, जी। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा यार कहाँ हूं मैं और क्या कर सकता हूं मैं। रिजल्ट पॉजिटिव ही निकलना है उसका, तो ये तो छोड़ ही दो कि नेगेटिव निकलेगा। सही बात। आपकी परमिशन हो सर तो मैं तो अभी जनवरी में आने की सोच रहा हूँ, चलो जनवरी में आ जाना, 1 महीने के लिए। आ जाना। आइसर मोटर भगे जा रहा ना, मैंने बोला था ना सबसे सुपर बेस्ट रहेगा ये। हाँ, और बहुत बढ़िया चल रहा है। एक चीज और है ना कि बस यही यही सब चीजें करके देखो, मैंने एक बात और बोली थी आपसे, सबसे बोलता हूँ यही बात कि ट्रेड लेने के बाद में स्टॉप लॉस और टारगेट, इन दोनों का नजर रखना है, कोई एक चीज होगी, बीच में मत निकलो। और अजमाया होगा राजेश जी ने कई बार, एक्चुअली ने बताया था, मैंने मैंने बोला था स्टॉप लॉस और टारगेट, राजेश जी खुद इस बात के सबूत हैं, ये खुद बोर हो गए उसमें, लेकिन उसी दिन दोपहर को 3:15 तक आपके टारगेट आ गए थे, और अगले दिन तो टारगेट से भी ऊपर गया, तो स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं। इसका दूसरा उदाहरण है मैक्स हेल्थ केयर, अभी मैंने दिया लोगों को, सबको, आप लोगों को खूब अच्छे से मैंने बोला स्टडी करो इसकी, लेकिन मैक्स हेल्थ केयर में लोगों ने स्टॉप लॉस को तो देखना ही नहीं है, 20 रुपए मिल गए वी आर हैप्पी, ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा जिस दिन लॉस होता है ना, सालों साल उसको सेकते हैं लोग, स्टॉक को सालों साल। ट्रेडिंग का फंडा यही रखना पड़ेगा सर, स्टॉप लॉस टारगेट। मेरा आइसर मोटर में, मैं बोल रहा था आप लोगों को कल स्विंग बोल रहा था, राइट, तो स्विंग में यही होता है ना, लहरा के जाता है, उसने पहले नीचे की लहर ली तो आज ऊपर चला गया, अगर पहले ऊपर की लहर ले लेता तो नीचे होता आज, सिंपल सा फंडा है। और कम से कम 5 से 7 दिन स्विंग को इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी 3 दिन, 3 से 4 दिन भी स्टॉक नीचे रहता है स्विंग में, और 5वें दिन वो इधर उधर की सारी चीजें निपटा देता है। एक प्री कॉल दिया था अभी कुछ दिन पहले, प्री कॉल, तो 3 दिन वो नीचे रहा, उसके बाद में ऐसा चला कि टारगेट तो छोड़ दो, टारगेट के आगे चला गया। एस्टेक लाइफ है ये रहा, इसके स्विंग की मुझे कल्पना नहीं कर सकता, मैं कि मैं खुद कल्पना नहीं कर सकता, नहीं तो मैं इतना बेवकूफ थोड़ी ना हूं कि मैं 900 रुपए का टारगेट ना दूं आपको, लेकिन स्विंग तगड़ा मारा इसने। अब जैसे ये कार ट्रेड ना तैयार हो रहा है आज सर, देखो, तो हमें कार ट्रेड की रात की क्लोजिंग देखनी, आज शाम को 6:30 बजे पढ़ना है कार ट्रेड कहां बंद हुआ, यदि ये क्वालिफाई कर गया तो हम इसको आगे के लिए तैयार करेंगे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं?
मैक्स हेल्थ केयर में जिन लोगों ने भी फ्यूचर किया है हमारे स्टडी पे, भाई साहब बेहतरीन, बेहतरीन से बेहतरीन। और कैश में तो अभी इंटैक्ट है वो चीज। तो सिस्टम क्या है ट्रेडर का? वी आर नॉट ट्रेडर, वी आर जस्ट स्टैंडिंग इन अ भंडारा लाइन कि बस मिला और खा लिया। अरे दो पूरी मिल गई तो खा लिया, चार मिल गई तो खा लिया। ये है कहानी। हाँ, IKS नोट कर लो, IKS। इस पे आगे ध्यान देना है। कार ट्रेड पे ध्यान देना है, इसकी क्लोजिंग होने दो आज। आइसर मोटर का स्विंग ओवर हो गया है मेरा, तो अब मैं ध्यान नहीं दूंगा। आगे चलेगा तो चलने दो, लेकिन स्विंग ओवर हो गया है। देखिए स्विंग, जब हम स्विंग करते हैं तो स्विंग स्विंग निकाल निकाल के फेंकते रहो शेयर को बाहर। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर को देखना ही नहीं कहां जा रहा कहां आ रहा है। इन इंडिया देखो। तो IKS पे ध्यान देना है। और एक शेयर और बताता हूँ चलो आपको। मैंने एक शेयर वो नोट किया था सर अभी। तो सर एक्यूटास और आईकेएस और कार ट्रेड भी देखना है। कार ट्रेड क्वालिफाई करना है yes। सर उस जब हो जाए तब तब ट्रेड करेंगे उसमें, मतलब सिर्फ अभी देखने पे नजर रखनी है बस। एक विप्रो लिखो। 255, 258 तक भी मूवमेंट आ सकती है, बट उसको नोट रखो और स्टडी करना, उसके बाद दिमाग लगाना, अभी नहीं लगाना है। लेकिन मैं आपको बस शेयर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके लिए काम आसान हो जाएगी, आप किस किस पे स्टडी करेंगे अभी एक दो दिन के लिए। एस्टेक तो चलो अब हाथ से निकल गया, आपका टारगेट वगैरह आ गया। टेक महिंद्रा याद है कितना अच्छा निकला है। एम्फेसिस में अभी भी स्विंग करंट है, एम्फेसिस में अभी भी स्विंग करंट है। पर मेरे लिए टाटा बाय बाय हो चुका है स्विंग में। तो मैं तो भैया अपना स्विंग बना चुका हूं उसमें। जब लोग बाद में स्विंग पकड़ते हैं, हम अब हम लोग पहले पकड़ते हैं, भाई ये हमारे सेटअप की खास बात है। बिल्कुल इनिशियल लेवल पे पकड़ता हूं मैं। देखो बोला नहीं कि एम्फेसिस आ गया, इसलिए एम्फेसिस में भी करंट है। अभी जाएगा ये एम्फेसिस, घड़ी का देख के लिख लो। 2815 अभी जाएगा सर, अभी जाएगा ये 2815। देखो कैसे बात मान रहा है मेरी। प्रांजल क्या लगा, कैसा लगा? यस सर, बोलते ही 2 रुपए बढ़ गया, 3 रुपया। देख अब इसमें तो भाई देख कोई पेड सॉफ्टवेयर अब नहीं चलता, इसमें तो आंखें चलती है मेरी। 28,7 से 28,10 हो गया। मेरी पकड़ है स्विंग में 2670-80 पे, यहां थी पकड़ हमारी। एम्फेसिस नोट कर लो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एम्फेसिस आपको 2815, 2820, 2825 तक की मूवमेंट देता हुआ नजर आना चाहिए। स्विंग पैटर्न बना हुआ है, कैंडल्स क्वालिफाई हैं।
इनको ध्यान रखना है, अपनी स्टडी में नोट करो। एक टाटा एलेक्सी को भी नोट रखो। एक दिन टाटा एलेक्सी याद है आप लोगों ने ट्रेड किया था यहीं पे? हाँ किया था सर। सर वो जहाँ से चला था वही आ गया, पर बीच में शोरूम के ऊपर नीचे हो गया। यार यही अब हमें और क्या है, जीवन भर का ठेका थोड़ी ले रखा है हमने। शाम होते होते तो जहाँ से सुबह चला था वही आ गया घूम फिर के। ट्रेडर कौन होता है अच्छा बताओ? कि जिस वक्त उसने ट्रेड लिया और जब तक वो एग्जिट कर रहा है उसके फेवर में रहना चाहिए। जैसे ही उसने एग्जिट कर दिया उसके बाद उस स्टॉक में कुछ भी होता रहे। वही ट्रेडर है। अब देखो एम्फेसिस में 807 का ऑर्डर लगा, इधर देखो, इधर देखो एम्फेसिस में 807 का ऑर्डर लगा है। इधर देखो एम्फेसिस में 810 का ऑर्डर लगा है। फ्यूचर में 810 का ऑर्डर लगा है और कैश में 807 का ऑर्डर लगा है। ठीक, तो 810 कंफर्म हो गया। हाँ साथ में भी हाँ, वही। बस एक याद है कर्नाटका बैंक का जिक्र किया मैंने, कैसा सुबह सुबह आज ताबड़तोड़ एकदम से आउट। देखो अभी आई केस बोल रहा था, देखो आई केस तो चल पड़ा अभी। ध्यान रखना है इन स्टॉक्स को बस। चलो इतनी स्टडी बहुत है यार, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा मैं। हाँ काफी हो गए सर, फिर भी 1 2 3 4 5 6 तो हुई। इतनी स्टडी तो बहुत है। चलो भाई आज के लिए इतना ही, काफी देर आपकी क्लास ले ली आज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा कुछ सेशन? बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। थैंक यू सर। और क्लियर भी बहुत था। चलिए थैंक यू थैंक यू। जय महाकाल।